बुलंद करेंगे, हम एक दुआ करेंगे। बोले आप यीशु के नाम से जो कोई भी डेमोनिक ड्रीम, शैतानी ख्वाब मेरी फैमिली ने या किसी भी मेंबर ने दूसरी रात देखा है, उसके कोई भी असरात मुझ पर, मेरी फैमिली पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों पर, मेरी इनकम पर, मेरी हेल्थ पर असर अंदाज हो ना पाए। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं यीशु के नाम से, रूह कुदुस की आग से हर तरह के डेमोनिक ड्रीम के असरात कैंसल हो। जो भी ड्रीम आपने देखा है उसके असरात कैंसल हो। डेमोनिक ड्रीम के असरात, शैतानी ड्रीम के असरात, कैट के ड्रीम, विचक्राफ्ट के ड्रीम, एक्सीडेंट के ड्रीम, माशाल्लाह माशे के लिब्रा कासा कालियांडो, ले ब्रेके से मेरे चांदो। I stand against every evil dream. I stand against every darkness dream. I stand against every witchcraft dream. I stand against every malign dream. In the mighty name of Jesus, Kora Mashe ke libra kaasa kaaliyandu, breke kanabo breke. Yes, amen, 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 amen. एक और प्रेयर करेंगे। मंथ ऑफ अगस्त इज अ मंथ ऑफ टेस्टिमनी। अगस्त का महीना आपके लिए गवाही का महीना हो। अगस्त का महीना आपके लिए गवाही का महीना हो। कितने बिलीव करते हैं? बिलीव जो करेंगे रिसीव करेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए गवाही का महीना होगा। दोनों हाथ मिलते हैं, बोले अब आप यीशु के नाम से, अगर मैंने दूसरों की गवाही सुनी, अगस्त मेरे लिए मेरी पर्सनल गवाही का महीना हो यीशु के नाम से। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, जो कोई भी डेमोनिक पावर, जो कोई भी शैतानी पावर मेरे मिरेकल को रोक रही है, मेरे ब्रेक थ्रू को रोक रही है, मेरी हीलिंग को रोक रही है, मेरे फाइनेंस को रोक रही है, रोक दो उसकी आग से खत्म हो। बाय फोर्स बाय फायर मेरी टेस्टिमनी रिलीज हो, मेरी टेस्टिमनी रिलीज हो। Come on, clap your hands and pray, clap your hands and pray. By force, by fire, मेरी टेस्टिमनी रिलीज हो। ये ब्रेके रे चाटा, बीजा का ब्रांडो, ये ब्रेके रे चाटा, बीजा का ब्रांडे, ला चाटा क्या लो, बीजा का बियास्तो, रोटो कोलो चाटे। Come on, pray. By force, by fire, by force, by fire. मेरी टेस्टिमनी रिलीज हो, मेरी टेस्टिमनी रिलीज हो। In the mighty name of Jesus, pray. Aramashe ke, libra kasa kalabashe ke, moto biyanda, ligrata biyanda, rakata biyasto, roto prakate, libra kasa brade, makata biyasto, lebreke grata, pizia kasa brade, moto kolobosade, masakata brade. In the mighty name of Jesus. आमीन। कितने लोग खुश हैं? अगस्त के महीने में मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ। बाइबल में लिखा है अय्यूब 22:28 में, यू विल डिक्री द थिंग एंड आई विल एस्टैब्लिश। जितने लोगों की लाइफ मैंने जस्ट डिक्लेरेशन की है, खुदा ने पूरी की है, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ इस महीने के एंड में आपका मौजा लैंड हो यीशु के नाम से, आपकी अपनी गवाही रिलीज हो यीशु के नाम से, ब्रेक थ्रू रिलीज हो यीशु के नाम से। जिस भी चीज का आप वेट कर रहे हैं, एंजल आपको विजिट करे और कहे तेरी दुआ सुन ली गई। मैं डिक्लेयर करता हूँ आपकी प्रेयर आंसर हो यीशु के नाम से, आपकी प्रेयर आंसर हो यीशु के नाम से, आपकी प्रेयर आंसर हो यीशु के नाम से, आपकी प्रेयर आंसर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। जो लोग दुआ करने वाले हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी दुआ बेकार नहीं जाती। जब तू दुआ करेगा मैं तेरी दुआ पर कहता हूँ काम ना दूंगा। हालेलुया। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें तुझ पर आशिकारा करूंगा। हालेलुया। कितने लोग प्रेयर करने वाले हैं? वेट कीजिएगा, आपको खुदा ग्रेट मिरेकल देने वाला है। हालेलुया। Sit down and never go down. Take over your enemies. अपने दुश्मनों पर बैठनी है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैसेज की तरफ जाने से पहले मैं शॉर्ट और सिंपल अपनी टेस्टिमनी शेयर करने वाला हूँ। आपकी गवाहियों में सुनता रहा, मैं खुश होता रहा, आपकी मेरी अपनी गवाही देने वाला। हालेलुया। और जो मेरी गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, इसके बाद वो अपनी गवाही को सेलिब्रेट करेंगे।
हालेलुया। जब आप किसी की शादमानी में शादमान होते हैं, खुदा आपसे शादमान होता है। जब आप किसी की शादमानी को देखकर जेलस हो जाते हैं, खुदा आपसे जेलस होता है, क्योंकि आप खुदा के नाम को जला देते हो। आमीन। गुजरे सालों में, गुजरे महीनों में मैं आपकी गवाहियों पर इवन रोता रहा, शादमान होता रहा, एक्साइटेड। कईयों की गवाही सुनकर मैं घंटों घंटे जाकर खुदा की शुक्रगुजारी करता रहा कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू स्टिल मौजे करता। उसने कहा मैं कल आज और अब तक यकसा हूँ, मैं आज भी मौजे करता हूँ। हालेलुया। मैं आज भी शुमार देता हूँ, मैं आज भी लोगों को बरकतों से मालामाल करता हूँ। आई एम द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आमीन। हालेलुया। कितने बिलीव करते हैं? कितने बिलीव करते हैं? अभी जो गवाही जो जेलस होंगे, ये उनका मैटर है। शादमानी में जो शादमान होंगे, टुकड़े मिलकर को रिसीव करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लास्ट ईयर कुछ लेडीज को मैंने आगे बुलाया, उन्होंने पर प्रे की, कुछ लोगों को प्रैक्टिकली याद होगा। लास्ट ईयर 2018 के अंदर आई थिंक नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और यहाँ मैंने कुछ वुमन को बुलाया और उनमें से सबको खुदा ने ब्लेस किया। हमें जैसे कोई इधर बैठी हुई उसको याद होगा, मैंने उनको बुलाया था और उनके साथ मकामा फास्ट खाना पर उन्होंने बुलाया था और उन्होंने प्रे की। किसको याद है? उनको याद है, उनको याद है। खुदावन के फजल से, खुदावन की ग्रेट ग्रेट ग्रेस से और मेरे फादर की ग्रेस से खुदावन ने मुझे खूबसूरत बेबी दिया। बेबी बॉय एक मदर, स्पिरिचुअल मदर ने, स्पिरिचुअल फादर ने उसका नाम विक्टर रखा है, मैंने उसका नाम मनेसा रखा है। उसका नाम हमने मनेसा विक्टर रखा है। मनेसा विक्टर, क्या नाम है? मनेसा विक्टर। तो जरूर मनेसा विक्टर को सेलिब्रेट करेंगे, खुदा उनको सेलिब्रेट करेगा। और मनेसा विक्टर का मतलब है, मनेसा का मतलब है मैं अपने माजी के दुख गम भूल गया। हालेलुया। मैं अपने माजी के गम दुख भूल गया। जब हम मनेसा कहते हैं, इसका मतलब है खुद पर ही डिक्लेरेशन कर रहे हैं, खुदा मैं अपना माजी भूल गया। माजी में जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुए, जो नाकामी हुई, जो हार हुई, मैं वो भूल गया। आई फॉरगेट माई पास्ट। मनेसा का शॉर्ट मीनिंग क्या है? मैं अपना माजी भूल गया। खुदावन ने, जब हम देखते हैं बाइबल में, यूसुफ को दो बेटे दिए, इफ्राइम और मनासे। इफ्राइम का मतलब डिफरेंट है, मनासा का मतलब डिफरेंट है। इफ्राइम और मनासे, ठीक है। मनासा को मनसी, उर्दू में मनसी है, इंग्लिश में मनासे। हालेलुया। तो जब उसे मिस्र के अंदर उसके भाइयों ने बेच दिया, कुएं में गिरा दिया, सब कुछ हुआ और वो वहाँ वजीर बन गया। वजारत के बाद खुदा ने उसको वहाँ वाइफ दी, उसे दो बच्चे पैदा हुए, इफ्राइम और मनसी। तो पहला मनसी जब पैदा हुआ, मनसी का मतलब है मैं अपने माजी के गम भूल गया। हालेलुया। हमें स्पिरिचुअल मदर ने, स्पिरिचुअल फादर ने इसको नाम विक्टर दिया। तो हमने दोनों नाम दे दिए, जिस तरह फॉरेनर्स के नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। हालेलुया। तो हमने इसको नाम दिया मनेसा विक्टर। इसका मतलब है मैं अपने माजी के गम भूल गया और मैं फातेह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां देंगे। दूसरा, मैं अपनी गवाही सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, खुदा आपको अपनी गवाही दे यीशु के नाम से। मेरी आज टेस्टिमनी एक और एंगल से है। मैंने आपको बताया ये ऑल्टर आम नहीं है, ये डेंजरस है। 10 साल ये पुरानी ऑल्टर है। इस ऑल्टर पर खुदा मुझे घर दिया, खुदा मुझे कॉल की, खुदा मुझे वाइफ दी, खुदा मुझे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर फेम दी, खुदा मुझे सन्स दिए, खुदा मुझे ब्रांचेस दिए। इस ऑल्टर पर बेशुमार लोगों के मिरेकल हुए, बेशुमार। और सबसे बड़ा एजाज ये है, बेशुमार टाइम यहाँ एंजल अपीयर हुए हैं, लेकिन उससे बढ़ के मेरा जो पर्सनल एंजल है, मेरे स्पिरिचुअल फादर, यहाँ 2018 में मेरे फादर इस ऑल्टर पर है। जो ऑल्टर की अहमियत नहीं जानता, वो क्रिश्चियनिटी में है, वो पावरलेस है। हालेलुया। जहाँ इब्राहिम गया, उसने खैमे के साथ ऑल्टर बनाया, और उस ऑल्टर, हर ऑल्टर का हेवन से कनेक्शन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, हर ऑल्टर का हेवन से कनेक्शन नहीं होता। हर जगह बैतेल नहीं होती। हालेलुया। बैतेल का मकाम वही होता है जहाँ पर इब्राहिम ऑल्टर रेज करता है, कहता है इस जगह का नाम बैतेल है। और 26वें चैप्टर में
جب وہاں یعقوب آتا ہے اور وہ جسٹ کوئی پریئر نہیں کرتا, کوئی فاسٹ نہیں کرتا, جسٹ اس آلٹر پر سوتا ہے, اور وہ جب سوتا ہے سیڑھی اترتی ہے اور آسمان کھل جاتا ہے, وہ کہتا ہے یقین نہیں ہے خدا کا گھر ہے. اور جب وہ اپنی ہسٹری دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ 12ویں چیپٹر میں یہاں میرے باپ نے ڈیرا لگایا, خیمہ لگایا اور اس میں مذبح بنایا, اس جگہ کا نام بیتیل ہے. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں جو لوگ اس مذبح پر آ رہے ہیں آپ کی دعا رائے گانی جائے گی یسوع کے نام سے. اس آلٹر پر ہیون اوپن ہے, میں خود اس کا ایویڈنس ہوں, کوئی یقین کرے نہ کرے, میں خود اس کا ایویڈنس ہوں. میں ڈگری اور ڈگری کرتا ہوں جو اس آلٹر پر پریئر کر رہے ہیں, اس آلٹر پر سیکریفائس دے رہے ہیں. خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے, خدا آپ کے دشمنوں کو شکست دے, خدا آپ کے موت سے ریلیز کرے. آپ کی تیجن سے دے ہاتھ میرا دیا اچھا 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 اوکے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوکے. آج کا کلام ہے, شارٹ میسیج لگوں گا, بڑا پاورفل اور بڑا ڈیپ میسیج ہوگا. آپ کی توجہ ہوگا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. حوالہ دیکھیں گے, مثال نکالے گا یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 3 سے 5 تک ہم پڑھیں گے. جسٹ ٹو دی پوائنٹ میں رہوں گا اور زیادہ ڈائیویٹ نہیں کروں گا میسیج سے. جیسے قدم آسمان کی بات سے جاتے ہیں, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل. اوکے, حوالہ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 3 سے 5 میں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں 2 بار ریپیٹ کیا ہے یسوع نے, جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا, جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑا اسٹرکٹ لا ہے, یسوع نے خود کہا ہے. ہاللیلویا. تو میں مسٹری آپ سے شیئر کروں گا شارٹ اور سمپل, کہ جب تک کوئی پانی سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ پانی کیا ہے, پانی کی مسٹری میں آپ کے ساتھ اوپن کروں گا. پانی کیا ہے, پانی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ حوض پر غوطہ لینے سے, بپتسمہ لینے سے, نہر پر, ٹیوبویل پر یا سوئمنگ پول پر جب ہمیں کوئی ڈپ کرتا ہے پانی کے اندر بیپٹائز کرتا ہے تو ہم سب آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے. نو نو نو, ایسا نہیں. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس ایک آیت کے اوپر میری 8 چیپٹر کی بک ہے. 1 چیپٹر کی بک ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہوگی 8 چیپٹر کی, ایک آیت کے اوپر. اس کے اندر مسٹری ہے. اس پورے 1 چیپٹر کے اندر آپ کا روڈ آف سالویشن ہے. اس پورے چیپٹر کے اندر انوائنٹنگ کا سورس ہے. اس چیپٹر کے اندر اسپرچولائز اوپن کرنے کا سورس ہے. اس چیپٹر کے اندر آپ کے روحانی کام کھولنے کا سورس ہے. اسی چیپٹر کے اندر آسمان کی کنگڈم کے خزانوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا سورس ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو جملہ ہے وہ یہ ہے, پانی اور روح سے پیدا. لوگوں کو یہ نہیں پتا. تو آج شاید آپ سوچتے ہو کہ کرسچن گھر میں پیدا ہونے سے آپ کرسچن ہیں. یہ آپ کا دھوکہ ہے. کرسچن ماں باپ کے انڈر پیدا ہونے سے آپ کرسچن نہیں ہیں. جب تک آپ خود بذاتے پریکٹیکلی خود پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آپ آسمان کی بادشاہی میں انٹر نہیں ہو سکتے. انٹر ہونا دور کی بات. یسوع نے پہلے کہا تم آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتے. جب ہم اس جگہ جاتے ہیں, کسی مال میں جاتے ہیں, ہم دکانوں کو دیکھتے ہیں, ہم ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں, خریدتے نہیں ہیں, انجوائے نہیں کرتے, کپڑے پہنتے نہیں ہیں, وہ جوتے پہنتے ہیں یا وہ کھانے کھاتے ہیں, ہم صرف دیکھتے ہیں. تو یہاں یسوع کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو گے بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات, وہاں تو مال میں آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. ایون بڑی مہنگی گاڑی کے شو روم کے شیشے میں آپ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے, بھلے لے نہیں سکتے. لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے جب تک تم پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتے.
देख लीजिए। जानना चाहेंगे मिस्ट्री? कितने देखना चाहते हैं, कितने एंटर होना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले आपने सुनी हुई है लेकिन इसका समझ नहीं हुई। नंबर 1, मैं पहला पॉइंट बताऊंगा, 10 मेटामॉर्फोसिस हैं कलाम के ऊपर, कि कलाम को डिफरेंट चीजों से तशबीह दी गई है। 10 चीजें हैं। मैं जस्ट रेफरेंस कोट करता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। टाइम नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे, जो हवाला खास पढ़ने वाला वो हम पढ़ेंगे। और जस्ट मैं आपको बताता जाऊंगा कि कलाम को 10 से ज्यादा चीजों से बाइबल में तशबीह दी गई है। हालेलुया, जो कलाम है रिटन वर्ड। नंबर 1, कलाम दूध है। क्या चीज है? कलाम दूध है। आज पढ़ेगा इब्रानियों 5:12-14। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना के चाहिए, ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है मगर अब इस बात की हाजत है, जरूरत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें भी सिखाए। कि अभी भी चाहिए कोई ऐसा पास्टर जो आपको ABC और अली बे पे पढ़ाए। ओके, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध सख्त भी दे। ग़िज़ा की जगह मैं इस चर्च के अंदर आपको मिल्क नहीं दे रहा, बेबी मिल्क नहीं दे रहा, बेबी मिल्क पाउडर नहीं दे रहा, बिस्किट और मैं आपको कस्टर्ड नहीं दे रहा, मैं यहाँ आपको बोन दे रहा हूँ। हालेलुया, बारबेक्यू, स्पिरिचुअल बारबेक्यू। इस चर्च में बारबेक्यू करते हैं, ये बिल्कुल वाली शॉप नहीं है। यहाँ कहीं आएंगे उनको मैसेज नहीं समझ आएगा, ऊपर से फ्लाई करेगा, क्योंकि वो मिल्क लेने वाले बच्चे हैं, वो बेब्स हैं। हालेलुया। तो यहाँ कह रहा वक्त के हिसाब से, यानी तुम्हें आते हुए चर्च में 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए, तुम क्रिश्चियनिटी के अंदर हो, पर अभी तक जरूरत है कोई तुम्हें अली बे पे दे, कोई तुम्हें अभी भी ABC दे, अभी तक भी तुम्हें मिल्क और बिस्किट दे और कस्टर्ड दे। उसने कहा वक्त के हिसाब से तुम्हें मैच्योर होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, और स्ट्रॉन्ग डाइट जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जो मैसेज है ये मिल्क नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग डाइट है। ओके, आगे बढ़िए। क्योंकि दूध पीते हुए वो रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। जो दूध पीते बच्चे हैं, मसीह में भी कुछ दूध पीते इवन पास्टर है, बेबी पास्टर है, बेबी। वो पेट बड़ा हो, टाई लगाई हो, भले उम्र मेरे से बड़ी हो, सफेद बाल हो, बेबी जब आप बात करेंगे उनको अलिफ नाम नहीं पता हो, आप बताएंगे अभी तक एक ही मामले पर फंसे हुए हैं, चाहे कि देनी है नहीं देनी, औरत ने खिदमत करनी है नहीं करनी, गैर जुबान बोलनी है नहीं बोलनी, उनको ये नहीं पता। ये 3 मामला में चर्च पूरा उलझा हुआ है, कोई नहीं पता। ये 3 मैटर है बड़े सीरियस। कई आज तक गांव में ऐसे पास्टर है, इवन कई देखने में बड़े सीनियर पास्टर कहेंगे औरत का खिदमत करना अलाउ नहीं है। ये आपको कहेंगे टंग्स में ना बोले, आपको तर्जुमा आना चाहिए। ये आपको कहेंगे डायरेक्ट की बंद हो गई है, ये तो मूसा की शरीयत के अंदर, बाइबल में साफ लिखा है, नाम लिखा है। हालेलुया, बेबीज है। हालेलुया, वो कहता है अभी तक वो उसी मैटर्स के अंदर है। आगे बढ़िए। इसलिए कि वो बच्चा है और सब ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती पूरी है। उम्र वालों के लिए, इवन स्पिरिचुअल रैम में एज है। क्या है? रूहानी आलम में क्या है? एज है। आप भले मेरी एज देखने में आपकी एज से छोटी हो, और रूहानी आलम में मेरी एज आपकी एज से अबव है। मैं बाइबल से एग्जांपल दूंगा। मरियम और हारून मूसा से बड़े थे, 3 बहन भाई थे, मरियम, हारून और मूसा, दोनों से बड़े थे। लेकिन जब मरियम ने इंसल्ट की मूसा की, और जब वो एक निग्रो औरत से शादी करके आया और उसने इंसल्ट की कि क्या तुझे कोई अब्रानी औरत नहीं मिली, खुदा उनकी फिजिकल एज नहीं देख रहा था, खुदा उनकी स्पिरिचुअल एज देख रहा था। उसने कहा हाउ डेयर यू टू कर्स एंड स्पीक अगेंस्ट माय सर्वेंट मोसेस। मुझे पता नहीं है कि तू जो तुझसे बड़ा है तुझसे कैसे बोली, हालांकि बड़ी कौन तू नहीं है। खुदा रूह है, स्पिरिट है, और वो स्पिरिचुअल रैम में आपकी स्पिरिचुअल एज देखता है। कौन सी एज देखता है? स्पिरिचुअल। तो इसलिए रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें अपने लीडर की, भले आपकी एज बड़ी है, क्योंकि खुदा ने उसको आप पे मुकर्रर किया, आपकी ब्लेसिंग उसके अंदर। यहाँ देखिए मरियम वो है जो इवन उसकी रेमेसेस की बेटी के पास गई है, फराउन जो
बादशाह था, उसकी बेटी को, क्या मैं तेरे लिए पुरानी औरत लेकर आऊं कि तू इस बच्चे को दूध पिलाए? वो अपनी माँ को ही ले जाती है, इतनी चालाक होती है कि अपना ही भाई है और वो भाग कर जाती है टोकरी का पीछा करते हुए। जब वो टोकरी को उठा लेती है, बच्चा निकालते, बच्चा रो रहा होता है, वो खुद कहती है क्या मैं कोई अब्रानी औरत लेकर आऊं जिसको दूध पिलाए? इतनी चालाक है। उन्होंने सवाल भी पूछा भी हम क्या, वो तो भी बच्चा देख रही है, इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा पूसा करनी बाल, वो देख रही है, वो कह रही क्या मैं कोई अब्रानी औरत? वो अपनी अपनी को तो नौकरी करेगा। मरियम, वो मरियम का ये रोल है, लेकिन जब वो मूसा के खिलाफ बोलती है, खुदा रिस्पेक्ट नहीं करता किसने इसको पाला है। समझ आ रही है? तो रूहानी एज डिफरेंट है। जब आप बेबीज हैं आप सॉलिड डाइट खाते हैं, जब आप मेच्योर हैं, पूरी उम्र के हैं, फिर आपको हार्ड डाइट दी जाती है। आगे बढ़िए। जिनके हवास काम करते करते नेक और बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। आमीन। जैसे रूहानी एज आपकी बढ़ती है, आपके सेंसेस अलर्ट होते हैं। मैं फील कर सकता हूँ कि पास से गुजरते बदबू है या नहीं, मैं सूंघ सकता हूँ डीमन है या नहीं, मैं देख सकता हूँ डीमन है या नहीं। इवन मैं चेहरा देखकर बुला लेता हूँ बात ये इसमें प्रॉब्लम है, या मैं बात कर पीछे दे समथिंग इज रॉन्ग। जब आप बड़े होते हैं आपके स्पिरिचुअल सेंसर अलर्ट हो जाते हैं, ड्रीम्स में, विजन्स में, प्रैक्टिकली आपको चीजें बताता है, साउंड के जरिए, एंजल्स के जरिए। आमीन। तो आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ कलाम को किसे खुशबू दी जा रही है? बेबी मिल्क से भी, और कलाम को किसे खुशबू दी जा रही है? सॉलिड डाइट से, गोश्त से भी, मीट से भी। मीट भी कलाम है और मिल्क भी कलाम है, लेवल फर्क है। ओके ओके। कलाम की और कौन कौन सी वो है? स्वॉर्ड नंबर एक, रूट नंबर 2 तलवार, अब्रानियों 4 ये 10 हैं, सारे हवाले नहीं पढ़ेंगे, बाकी मैं ज़ुबानी बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ हवाले में बताऊंगा आपको, पता हो कि बातें बाइबल में से हैं। ओके। तलवार है, 2 धारी तलवार है, अब्रानियों 4 क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मर्सद और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। आमीन। कलाम क्या है? 2 धारी तलवार है। ओके। आगे दाऊद का हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 119 ज़बूर 119 105 आए, साम 119 देखना ज़बूर है और 105 आए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, ये सबको याद है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। कलाम 2 धारी तलवार है, कलाम मिल्क है, कलाम गोश्त है, कलाम चिराग है। इसी तरह और बेशुमार चीज़ें हैं, मैं अब बताता जाता हूँ कितने मेटामॉर्फोसिस हैं, ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा है। कलाम बाइबल में दूध से, मिल्क से, सॉलिड डाइट से, तलवार से, आग से, हथौड़े से, बीज से, पानी से, शहद से, इसको तशबीह दी है। तकरीबन 12 तशबीहात है, लेकिन आज है जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफ्सियों 5:25-26। पानी, कलाम पानी की है, इफ्सियों 5:25-26। जब तक कोई किसी उम्र की पी ली आई, जब तक वो वाला जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत जैसे की, मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी, अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर, अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसके कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर, किससे गुस्ल दे रहा है? किसे? कलाम के पानी से उसको क्या दे? गुस्ल दे। आप शावर क्यों लेते हैं? सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, या गर्मी में क्यों शावर लेते हैं? तो बताएगा क्यों शावर लेते हैं? फ्रेश होने के लिए, गंदगी मारने के लिए, या हीट से बचने के लिए। तो ये कह रहा है कलाम से गुस्ल, यानी खुदा का कलाम पानी है। खुदा का कलाम क्या है? पानी। आमीन। अब मैं अपने पॉइंट, जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होता। यहाँ 2 चीज़ों का पेड़ आप देख रहे हैं। क्या चीज़ें हैं? पानी और ऊँची बोले ना, कितनी चीज़ों का पेड़ है? पानी और रूह का। बेटा इस तरह आप
1 और 2 आए पड़े। आपको मैं पेड़ दिखाता हूँ, पानी और रूह का पेड़ है। जहाँ जहाँ पानी का जिक्र है पूरी बाइबल में, वहाँ वहाँ रूह कुदुस का जिक्र है। और बहुत सारे लोग पानी के केस बात करते हैं, वो जी ये पानी दुआ करके दे मेरे। जहाँ जहाँ पूरी बाइबल में पानी है, वहाँ वहाँ रूह कुदुस का जिक्र है। देखिएगा जरा। ओके, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। पानी रूह का पेड़ मिल गया। यीशु क्या कह रहा है, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान की बात से मिला के पहला चैप्टर पहले ही आए, पानी और रूह का पेड़ है। आगे चलिए, आगे मुकाशवा देखो, आखिरी चैप्टर, आखिरी सफा, ये पहला सफा बाइबल का आखिरी सफा, बिल्कुल आखिरी सफा, 22वां बाब 17 एंड पढ़े। मैं आपको एंड दिखा रहा हूँ, शुरू एंड का सफा। और रूह और दुल्हन कहती है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे, और सुनने वाला भी कहे, और जो प्यासा हो, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त दे। यहाँ कौन कह रहा है आ? कौन कह रहा है? दो कह रहे हैं, रूह और दुल्हन। रूह कौन है? होली स्पिरिट। और दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया कह रही है आओ। लेकिन जैसे हम आज बहुत सारे लोगों को हमने दावत दी, अपनी जिंदगी यीशु को देख आए, और साथ कौन उनको इनवाइट कर रहा है जो नजर नहीं आ रहा, वो साथ कौन इनवाइट करने वाला है? रूह कुदुस है। और क्या कह रहा है? आप बेहयात मुफ्त ले। तो यहाँ पानी और क्या है? रूह का क्या है? पेड़। आगे एक और रेफरेंस देखेंगे। हालेलुया, सीख रहे हैं आप लोग? मत्ती 3 बाब 11 है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आगे जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो रूह से कूदे के मारे उतरा, वो बोला सुनिए ऐसा। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते थे। ऐसा पहले पे पानी रूह का पेड़ है। पूरी बाइबल में मैं आपको आयतें पर आयतें दिखाता जाऊंगा, आप और एंगल से पढ़ते हैं, मैं और एंगल से पढ़ता हूँ। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ रूह कुदुस है, जहाँ जहाँ रूह कुदुस है वहाँ पानी है। आप पानी को रूह कुदुस से सेपरेट नहीं कर सकते और रूह कुदुस को पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। और जो मैन ऑफ गॉड, जो सो गॉड पास्टर, वो बेबीज हैं और जो कहेंगे पानी की बोतल ले आया, पानी पर ले रहा है, नो उनको समझ नहीं है। पानी बॉडी के अंदर पानी है, पूरे आसमान और जमीन पर पानी है। कायनात का 7% 70% हिस्सा पानी है। हालेलुया। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपको पानी नहीं ड्रिप्स लगाते हैं, पानी है, पानी के बगैर नहीं है। तो जहाँ जहाँ पानी है, पानी के अंदर जिंदगी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है। साइंटिफिकली पानी और आपको लाइफ देता है, उसमें लाइफ है पानी के अंदर। बारिश होती है, दरख्त पौधे रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर मिस्ट्री क्या है? पानी जहाँ जहाँ ऑपरेट हो रहा है वहाँ वहाँ होली स्पिरिट ऑपरेट हो रहा है। जो पता मिलेगा सिंपल जस्ट पानी जहाँ जहाँ है, प्योर पानी, वहाँ वहाँ होली स्पिरिट ऑपरेट है, होली स्पिरिट एक्शन के अंदर है। तो यहाँ यीशु कह रहा है जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। इसके 3 मतलब है। मैं बेबी लेवल, एवरेज लेवल और हाई लेवल तीनों बताऊंगा। नंबर 1, सिंपल, पानी से पैदा हो। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में खुदा ने सिर्फ पानी में रखा होता है, वाटर लाती है, माँ के पेट में वो पानी के अंदर होता है। हालेलुया। एक प्रोटेक्टेड पानी के अंदर ग्रो करता है। नंबर 2, पानी से पैदा होना, यही जो बॉस का बपतिस्मा वो का ले लेते हैं, ये है। लेकिन यीशु कहने का मतलब ये नहीं है, ना माँ के पेट वाला और ना ही बॉस वाला। पानी उसका मतलब है खुदा का नाम। हालेलुया। ओके, प्रूफ के लिए हम देखेंगे, प्रूफ के लिए बाइबल में से देखेंगे। अमाल की किताब 8 बाब 24 में ऐसे देखेंगे, पढ़ते जाएंगे स्टोरी। अब मैं अपने केस को क्लोज करूँगा। अमाल की किताब
10:24 से 10:24 पानी और धूप से कारण आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। और वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजीस या नापाक न कहूँ। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ऐ कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुंदर के किनारे शमाउन दबाब के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने हुक्म किया जो आ गया। अब हम सब खुदावन के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा है कि यीशु मसीह की मार्फत सुलह की खुशखबरी थी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु मसीह को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन चलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मंसब मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था गौर से सुनिएगा। ये आई है कि रूह कुद्दस उन पर सब पर नाज़िल हुआ। आमीन। और आगे जो कलाम सुन रहे थे और पतरस के साथ जितने मखतूम ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। आमीन, बोले आमीन। यहाँ मैं चंद डीप बातें बताऊंगा इसी पूरे पैसेज के। नंबर 1, एंजल्स जितने भी पावरफुल है वो लिमिटेड है। जो काम आप और मैं कर सकते हैं इवन एंजल नहीं कर सकते, और जो काम एंजल कर सकते हैं वो आप और मैं नहीं कर सकते। तो अपने आप को कुछ लोग डीप वैल्यू समझते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए, एंजल आया है कर्नेलियस के पास, लेकिन उसको यीशु की मनाती नहीं कर रहा, वो उसको रेफर कर रहा है कि तू अपने नौकरों को भेज के पतरस को बुलाए, वो तुझे गॉस्पेल सुनाएगा। गुड न्यूज, खुशखबरी की मनाती फरिश्ते नहीं कर सकते। अगर फरिश्ते यीशु की खुशखबरी की मनाती कर सकते तो आपकी जरूरत नहीं आपको बुलाने की।
यहाँ आप और मैं एंजल से सुपीरियर है, इसलिए लिखा हम बैठ कर यीशु के साथ फरिश्तों की अदालत करेंगे। जोरदार ताली। क्लियर है कि वो गैर कौम का शख्स है जिसका दिल रास्त है, वो हदिये दे रहा है, खैरात दे रहा है, दुआ कर रहा है, सूबेदार है, रोमी हुकूमत का है, जिसकी कौम के लोग बुत परस्ती करते हैं लेकिन वो यहोवा के हदिये दे रहा है, सेक्रीफाइस दे रहा है, तो उसकी निजात के लिए खुदा ने एंजल को भेजा है। लेकिन एंजल उसे क्या कह रहा है? पतरस को बुला, वैल्यू योर मैन ऑफ गॉड। आज अगर आप यीशु में हैं तो खुदा को किसी बंदे की जरूरत पड़ी जिसने आपको गुड न्यूज दी है। खुदा एंजल के जरिए नहीं काम कर सकता, एंजल का काम डिफरेंट है। एंजल की सिर्फ इतनी असाइनमेंट है, वो मैसेज लेकर चला गया कि फलां जो है मुझे नहीं पता, वो शख्स कलाम सुनाता, खुदा ने उस पर मोहर लगाई। इवन एंजल्स को पता है कि किस मैन ऑफ गॉड के ऊपर मोहर है, किसको उसने ऑर्डेन किया। हालेलुया। फिर अब पीटर को पहुंच गया, वहां कितने ज्यादा लोग थे, उसने इवन उसका एड्रेस बताया, कौन सा मैन ऑफ गॉड था। एंजल ने उसको नहीं कहा कि यीशु मसीह मरा है, दफन हुआ है, मुर्दों में से जी उठा, चल ये तौबा कर और बपतिस्मा ले। एंजल ने नहीं ये किया, ये काम एंजल नहीं कर सकता। भले ये काम देखने में सिंपल है, वेरी सिंपल, 12 साल का बच्चा ये काम कर सकता है, ये इतनी सी मुश्किल नहीं। यीशु मसीह मरा, जी उठा और आसमान में चला गया, बाप के दिल की तरफ बैठा है, वहाँ से अदालत के लेने वाला है, तौबा करो, यीशु पर ईमान लाओ। ये जुमले सिंपल एक 12 साल का बच्चा बोल सकता है, लेकिन एंजल के जुमले बोलने के लिए अलाउ नहीं। खुशखबरी का काम आपका और मेरा है, इसलिए उसने कहा जाओ सब कौमों में इंजील की मनाती करो और दुनिया के इंतहा तक जाओ, यहूदिया सामरिया जमीन के इंतहा तक, और जो ईमान लाएं उन्हें बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। आपके लिए मेरे लिए क्रेडिट ये है, ये काम आसमान के एंजल नहीं कर सकते, ये काम आपके लिए मेरे लिए जोरदार ताली बजाइए। राहो हालेलुया। इतने पावरफुल एंजल है, इतने माइटी एंजल है, ये काम वो नहीं कर सकते। उनकी रिस्ट्रिक्शन, उनकी ये जुरिडिक्शन नहीं है, ये आपके मेरी जुरिडिक्शन, ये आपके मेरी असाइनमेंट है। हालेलुया। तो यहाँ देखिए एंजल जस्ट बताकर चला गया, फला फला मैन ऑफ गॉड के पास चले गए और उसने उसको खुशखबरी दी और पतरस कलाम दे रहा है, कलाम कर रहा है। यहाँ एक और पॉइंट रेज करूँगा, 2 तरह के आज ईमानदार हैं, वो जो दुआ रिसीव करने आए हैं, वो जो कलाम रिसीव कर रहे हैं। खुदा उनको ढूंढ रहा है, होली स्पिरिट उनको ढूंढ रहा है, उन पर ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट बगैर इन्विटेशन के उनकी जिंदगी में आ जाएगा, बगैर दावत दिए। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा वेलकम होली स्पिरिट, आई इनवाइट यू होली स्पिरिट, बाथरूम में तुझे दावत देकर ना। जो लोग कलाम सुनने वाले और सीखने वाले हैं, ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट उनके ऊपर आ जाएगा। तो बता डैडी किस तरह होली स्पिरिट हमारे साथ काम करेगा, इस तरह मैं आपको सिंपल सीक्रेट बताऊं, बिब्लिकल प्रिंसिपल ये आपके अंदर हो। लव करें अपनी बाइबल से, पढ़े जितनी ज्यादा हो सके, सुने जितनी ज्यादा हो सके। खुशनसीब है जिनके करीब कोई ऐसा पास्टर, ऐसा मैन ऑफ गॉड है जो उनको मिस्ट्री सिखा रहा है। जब आप सीख रहे हैं उतनी ज्यादा पावर, अनॉइंटिंग, ग्रेस, प्रेजेंस आपके ऊपर है। गैर कौम के लोग, यहूदी लोग नहीं, रोमी लोग पतरस से मैसेज सुन रहे हैं, उनके दिल पर कलाम ने चोट किया, दिल ओपन हुआ। लिखा है जैसे वो कलाम सुन रहे थे रूह कुदूस का बपतिस्मा उतर आया, रूह कुदूस खुद उतर आया। हालेलुया। रूह कुदूस दिलों को देख रहा है। जब मैं कलाम सुना रहा हूँ, होली स्पिरिट असल में आपके दिल को देख रहा है। होली स्पिरिट किसको देख रहा है? उनके दिल को। और जिस पर्पस के लिए कलाम है वो आपकी लाइफ में, बिजनेस में, मैरिज में, फाइनेंसिस में, हेल्थ में काम करता है जब आपका दिल ओपन होता है। होली स्पिरिट को आप रिश्वत देकर नहीं बुला सकते, होली स्पिरिट को आप लालच देकर नहीं बुला सकते। इवन होली स्पिरिट मेरा सीनियर बॉस है, मैं उसको नहीं कंट्रोल कर सकता। एंजल मेरे कंट्रोल है, मैं उसे कमांड कर सकता हूँ। एंजल आई कमांड यू, आई सेंड यू, और होली स्पिरिट को मैं कमांड और सेंड नहीं कर सकता। तो जब मैं कलाम कर रहा हूँ, जो दिल से सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट आपकी लाइफ में काम करता है। ये मिस्ट्री है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो 2 कैटेगरी के बिलीवर है। कैटेगरी 1 जो दुआ लेने के लिए है। कब वहाँ उस मीटिंग में वो भी लोग बैठे हुए थे जो सिर्फ सुना था पतरस के साये से शिफा होती है, पतरस के साये से लोग शिफा पाते। तो वहाँ कुछ लोग रोमी लोग भी बैठे हुए थे। इनका पतरस ये अपना लेक्चर खत्म करे और भाग के अपना सर पतरस के आगे कर दें, वो लोग बीमार ही रहते सारे। समझ रहे? ऐसे ना रहे कि आप वेट करें किसी पास्टर की खुशखबरी सुन के, बड़ी पावर है, बड़ी मल्टी है। ना 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 ना,
اپنے اندر کلام کو لے. پاسٹر مر سکتا ہے, ہولی اسپرٹ نہیں مر سکتا. سمجھ آ گئی؟ پاسٹر کا فون بند ہو سکتا ہے, ہولی اسپرٹ کا فون بند نہیں ہو سکتا. پاسٹر کے واٹس ایپ کے سگنل آف ہو سکتے ہیں, ہولی اسپرٹ کے سگنل آف نہیں ہوتے. تو اس لیے کلام میں آپ خود بھی پکاریں گے جب جب یسوع نام لیا جاتا ہے, اس نام کو آنسر کرنے کے لیے ہولی اسپرٹ آتا ہے. جب میں کہتا ہوں ان دا نیم آف جیسس, تو وہ جو ورڈ ہے اس کو آنسر کرنے کے لیے ہولی اسپرٹ آتا ہے, کیونکہ یسوع نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, دنیا کی انتہا تک وہ تمہارے ساتھ. ہاللیلویا. جب آپ ان دا نیم آف جیسس کہتے ہیں, اس کام کو کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان دا نیم آف جیسس ہی, تو وہ ہیلنگ کرنے کے لیے ہولی اسپرٹ. ان دا نیم آف جیسس بلیس, خدا تمہیں برکت دے. تو اس برکت کو لینے کے لیے کون آپ لے کر آتا ہے؟ ہولی اسپرٹ. تو کب؟ جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے. ہاللیلویا. تو جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو, آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پانی کیا ہے؟ خدا کا کلام. پترس جب کلام بول رہا ہے, لوگوں کی گندگی دور ہوئی ہے, لوگوں کے دل دماغ صاف ہو رہے ہیں, روح القدس ان کی لائف میں آ گیا. تو ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم تب ہوتا ہے جب آپ کلام کے عاشق, بائبل پڑھنے والے, بائبل سننے والے. ہاللیلویا. گزری رات میں آلموسٹ آل نائٹ پریئر کرتا تھا لاسٹ نائٹ, اور جب میں اپنی پریئر کلوز کی اس سے دگنی ٹائم میں اپنی بائبل اسٹڈی کرتا. میری ڈائری میں تقریباً آلموسٹ کہہ لیں کہ 15 میسج میں لکھ دوں, 15 میسج آنے والے نیکسٹ 15 میسج میں لکھتا جا رہا. میں انجوائے کر رہا تھا, پھر میں نے کہا نہیں صبح تھوڑا دیر سو لیتا ہوں کیونکہ اس کو میں نے چرچ کروانا ہے. ہاللیلویا. آئی لو بائبل. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ, کلام ہی خدا. آپ کے پاس ریٹن فارم میں جیسس ہے, جیسے ہی آپ اس کو لیتے ہیں وہ لیونگ فارم میں آئے گا, اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. یہ تو سمجھ آ رہی ہے. تو ہولی اسپرٹ کا کوئی فارمولا نہیں ہے, سمپل اور بیسک ہی ہے. لو یور بائبل. اپنے کلام سے پیار کریں, بائبل پڑھیں, بائبل سنیں, بائبل سیکھیں. سر گھسانے والے نہ ہو. آج تک وہ لوگ بیمار ہیں جو میٹنگ سے میٹنگ دھکے کھا رہے ہیں, پاسٹر سے پاسٹر دھکے کھا رہے ہیں, جن کے اندر کلام نہیں ہے. ڈیمن ٹارچر انہیں کو کرتے ہیں جن کے اندر کلام نہیں ہے. اور داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے حضور گناہ نہ کروں. پھر وہ کہہ رہا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ, میری راہ کے لیے روشنی. لکھا ہے انٹرنس آف یور ورڈ گیو می لائٹ. تیرے کلام جو میرے اندر داخل آتا ہے میرے اندر نور آ جاتا ہے. آمین. جن کے اندر جتنا کلام ہے اتنا زیادہ لائٹ ہے, اور ڈیمن نہیں. میں اتنے لوگوں کو دعا کرتا ہوں میرے اندر نہیں ڈیمن آیا, اور آ بھی نہیں سکتا. ایون کوئی جادو کر کے دیکھ لے, ڈیمن نہیں آ سکتا. کیوں؟ میرے اندر ورڈ آف گاڈ. تو جتنی زیادہ بائبل ہے اتنی زیادہ لائٹ ہے. بچھو, سانپ, چھپکلیاں, کیڑے مکوڑے اندھیرے میں آتے ہیں, اندھیرے میں آتے ہیں, لائٹ میں نہیں آتے. تو جب آپ کے اندر اندھیرا ہے, آپ کے اندر بیماریاں ہیں, آپ کے اندر بدرویں ہیں. جب آپ کے اندر لائٹ ہے, لائٹ کیسے آن کر رہی ہے؟ کلام سے. آمین. تو جب تک وہ پانی سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پانی کیا ہے؟ خدا کا کلام. یہ نہیں کہ آپ گوتے گوتے لے لیں اور بائبل آپ لے آئیں. تو جو لوگ آج مسیح کو اپنی زندگی دینے آئے ان سب کے لیے لکھ لیں. آج کے دن سے ورسز پڑھنے میں کوشش کریں جلدی سے. اس کے 36 باب 25 سے 27 بس 5 منٹس. اس کے 36 باب 25 سے 27 اور ایک اور والا نکال لیا پہلا پترس پہلا باب 22 سے 25. تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا, تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا. اور جب پاک ہو. ابھی جب میں کلام کر رہا ہوں خدا پر کیا چھڑک رہا ہے؟ کیا چھڑک رہا ہے؟ صاف پانی. تب میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا. آگے اور تم پاک صاف ہو گے, تم پاک صاف ہو گے. اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے. چند گندگیوں سے؟ تمام گندگیوں سے. کتنی زیادہ دلوں نے گناہ ہے, خدا اپنے کلام سے ہر ایک گناہ سے آپ کو واش کرتا ہے. پہلے کلام ہے, دین بلڈ ہے. اگر آپ کلام کو آنا نہیں دیں گے, بلڈ آف جیسس آپ کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اپنے کلام کو اپنے نام سے زیادہ اہمیت دی ہے. تو جب آپ کلام ریسیو کریں گے پھر بلڈ آئے گا اپنی گندگی صاف کریں گے. آمین. آگے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا, تمام بت پرستی سے تمہیں پاک کروں گا. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا, نیا دل دوں گا, اور نئی روح.
और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा रोशनी दिल डूबाओगे और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। ये देखते प्रॉमिस है कि मैं अपना रूह खुद उसको दे दूंगा। कब? पहले मैं अपना पानी छिड़काऊंगा, गंदगी धोऊंगा, जब गंदगी रह गई फिर पानी, फिर गंदगी, फिर पानी, जब पूरी गंदगी साफ हो गई तो इस स्पिरिट ऑटोमेटिक किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या डिफरेंस है? आप भी उसी चर्च में, साथ वाला भी है, उसने जस्ट कलाम सुना, उनके तो सागर आप करने हैं, आपकी अपनी स्टिल कोई ना कोई गंदगी का, कोई ना कोई गंदगी का वो बिल्कुल देख रहा, मुझे देखने को बिल्कुल नहीं। ओके, पहला पत्रस पहला बाब 22 से 25 है मेरा, 22 भाइयों की बेकार मोहब्बत पैदा हुई, सॉरी, भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिल और जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी हुक्म से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। इस सिरे से कैसे पैदा होते हैं? बाइबल डेफिनेशन बता रही है, जिसमें कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो आसमान की बादशाही में दाखिल। पत्र से एक्सप्लेन कर दो, यीशु के ज़्यादा करीब है कि तुम कलाम से नए सिरे से पैदा होते। जोरदार तो अपनी लाइफ में कलाम को अहमियत है। सब लोगों